इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आप जावास्क्रिप्ट पे मास्टरी करना चाहते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप उस टेक्नोलॉजी पे मास्टरी करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किन किन तरीक़ों से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल्स को अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो ये बेसिकली एक कंटेनर होते हैं। कंटेनर आप मान सकते हो अपने घर में, जैसे बाल्टी यूज करते हो जिसमें आप पानी रखते हो, या आप ग्लास यूज करते हो, या आपके पास एक खिलौने रखने का डब्बा है, या मोबाइल का बॉक्स है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड अ कंटेनर। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं, क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू रखते हैं। जैसे कि बाल्टी के अंदर हम पानी रखते हैं, उस तरीके से वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू रखते हैं। ओके, अब देखिए, ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि बिना कुछ किए भी आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, ऑल्दो ये अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरा तरीका है वैर, थर्ड है लेट, और चौथा है कॉन्स्ट। एक एक करके हम समझेंगे कि कौन सा कब यूज करना चाहिए। देखिए, अगर हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू x प्लस वाई लिखते हैं, देन दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब देखिए, यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा, कोई वैर नहीं लिखा, लेट नहीं लिखा, कॉन्स्ट नहीं लिखा, लेकिन हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वैसे आपको ये तरीका यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप पुराना मेथड यूज कर सकते हो, जो होता है वैर। तो वैर जो है कहता है कि एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वैर x इक्वल टू 5, where y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने where कीवर्ड यूज किया है, जो ब्राउज़र को बताएगा कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखिए, where जो कीवर्ड है ये 1995 से लेकर 2015 तक यूज किया गया है। और आपको शायद पता होगा कि 2015 के बाद जब ES6 लॉन्च हुआ था, ES6 का मतलब क्या है, ECMAScript 6, तो वहाँ से लेकर मतलब 2015 के बाद से लेकर अब तक जो भी जावास्क्रिप्ट जो चल रहा है, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, और जो पुराना जो जावास्क्रिप्ट था, दैट वाज द ओल्ड जावास्क्रिप्ट, जो पुराने ब्राउजर्स में चलता है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हो जिसमें पुराने ब्राउजर पे काम करना है उस कोड को, तो आप वैर कीवर्ड यूज कर सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आज की डेट में आपको मिलेगा जहाँ पर आपको वैर कीवर्ड की यूज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, आपको हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और हमेशा आपको लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड ये यूज करना है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स थे, ये 2015 में ऐड किया गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो 2015 के बाद से हमें क्या यूज करना है, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तो अब हम लेट का यूज कैसे कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू 5, लेट y इक्वल टू 6, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लेट कीवर्ड का यूज किया है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अगर हम कॉन्स्ट की बात करें तो कॉन्स्ट के लिए हम कॉन्स्ट x इक्वल टू 5, कॉन्स्ट y इक्वल टू 6 और कॉन्स्ट z इक्वल टू x प्लस वाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले एग्जाम्पल में लेट यूज किया है, इस वाले में कॉन्स्ट यूज किया है। तो डिफरेंस क्या है वो भी मैं चलो आपको बताऊंगा। और यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। कॉन्स्ट प्राइस 1 5 है, कॉन्स्ट प्राइस 2 6 है, और थर्ड में हमने लेट यूज किया। तो मतलब कि ऊपर के दो में हमने कॉन्स्ट किया है और थर्ड में लेट किया है। तो अब हम समझते हैं कि कब हम यूज कर सकते हैं वैर, कब हमें यूज करना चाहिए लेट, और कब हमें यूज करना चाहिए कॉन्स्ट। पहली चीज़ कि हमें हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक वाला केस ख़त्म हो गया। दूसरा क्या है कि हमेशा हमें कॉन्स्ट यूज करना चाहिए, ये रूल है, आपको याद कर लेना है। तो हमेशा आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए।
जब तक कि आपको ये ना पता हो कि जो आप मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आप एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिसकी वैल्यू को बाद में आपको चेंज करना है, तो जब आपको चेंज करना है तो आप कॉन्स्ट यूज मत करो, तब आप यूज करो लेट। ठीक है, तो जब भी जैसे कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, एरे करते हो या ऑब्जेक्ट करते हो जो नॉर्मली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में हमेशा हम कॉन्स्ट यूज करेंगे। तो ऑलवेज आप ट्राई करो कॉन्स्ट यूज करने का। अगर कॉन्स्ट यूज नहीं हो सकता तो आप लेट यूज करो। और वेर तो मैंने जैसे आपको बताया है कि सिर्फ ओल्ड ब्राउजर्स में ही अगर आपको सपोर्ट देना है तो आप वेर यूज करोगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स है बिल्कुल अलजेब्रा की तरह काम करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था x = 5, y = 6, जिसका मतलब है कि x के अंदर 5 की वैल्यू आप स्टोर कर दो। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं बाल्टी की तरह, तो जैसे x के अंदर हमने 5 रख दिया और y के अंदर 6 रख दिया, तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल अलजेब्रा की तरह चीज़ें चल रही है। अलजेब्रा की तरह ही हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं x + y, और उस वैल्यू को इस ऑपरेटर के थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जेड वाले वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अलजेब्रा से, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है आपके जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स जैसा पहले स्टार्टिंग में बताया था, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम। तो जो वेरिएबल आप ले रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो यूनिकली जो जितने भी आप वेरिएबल्स लोगे उनके आप यूनिक नेम्स लोगे। मतलब कि अगर आपको 5 वेरिएबल लेने तो सबके नाम अलग अलग रखोगे। अब कुछ रूल्स होते हैं जो आपको किसी भी वेरिएबल के नाम को स्टोर करने के लिए, मतलब नाम को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो नेम्स होते हैं उसमें आप लेटर यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, या फिर $साइन यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़, नेम कभी भी लेटर से स्टार्ट होगा और नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरा क्या है कि जो नेम्स है कभी आप स्टार्ट कर सकते हो $, से या अंडरस्कोर से, बट नॉर्मली हम यूज नहीं करते। ठीक है, और नेम्स हमारा केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल y और कैपिटल Y दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल के नेम्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो असाइन करता है राइट हैंड साइड की वैल्यू को। अब x + y की जो भी वैल्यू होगी वो x के अंदर असाइन हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब अगर आपको कभी कंपेयर करना हो लेफ़्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू को, दोनों तरफ की वैल्यू को, तो इक्वल टू के लिए हम यूज करते हैं $= ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेटा टाइप्स। देखिए डेटा बहुत अलग अलग तरीके के जावास्क्रिप्ट में हो सकते हैं। कुछ डेटा आपका नंबर्स हो सकता है जैसे 100, या कुछ फ्लोटिंग हो सकता है 100.2, या कुछ आपका नाम हो सकता है जैसे जॉन डो, राकेश कुमार। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके का। कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बूलियन हो सकती है जैसे ट्रू या फॉल्स। तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसे कहते हैं हम डेटा टाइप। ठीक है, तो वो भी हम आने वाली वीडियो में, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ देख सकते हो डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि ये बेसिकली हम जो डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है उसको हम डबल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हैं। नंबर्स में हमें कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा 3 तरह के वेरिएबल्स हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहले भी हमने बताया है, या तो वैर यूज करो, या लेट यूज करो, या कॉन्स्ट यूज करो। ठीक है, अगर आप सीधा लिखते हो वैर कार नेम और इसकी वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया लेकिन उसमें वैल्यू नहीं डाली। आप बस बाल्टी लेकर आ गए हैं लेकिन बाल्टी में पानी नहीं डाला, तो वो हो गया आपका अनडिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑल राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि कार नेम में वॉल्वो रखा है और इसके इनर एस्टिबल को आपने चेंज कर दिया है वॉल्वो में। तो चलो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था कि कैसे असाइन करते हैं। ठीक है,
तो इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल एट द बिगनिंग। जी हाँ, तो जितने भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन के पेज के कोड पे डालोगे, उस सभी वेरिएबल्स को टॉप में रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा, ताकि इससे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा टॉप में जाओ और वेरिएबल के नेम्स में जो भी चेंजेस करने कर लो। अगर आप बीच बीच में करोगे प्रोग्राम के बीच में कहीं भी, तो उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल्स। तो एक ही लाइन पे आप बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। एक ही बार आपने लेट लिखना है और अलग अलग वेरिएबल्स, पर्सन उसकी वैल्यू, कॉमा, यहाँ कॉमा देंगे, कार नेम मतलब दूसरा वेरिएबल नेम उसकी वैल्यू, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन पर या फिर आप मल्टीपल लाइन पर कॉमा से सेपरेट करके एक ही लाइन में, मतलब एक ही मतलब लेट कीवर्ड का यूज करके मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम फिर से बात करते हैं वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइंड का। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कई बार हमें सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट में हमें लेना होता है, ठीक है। जैसे हमने कार नेम हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब यूजर को हम एक प्रॉम्प्ट देंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स में कि व्हाट इज़ योर कार नेम, फिर आप यूजर डालेगा मारुति या हुंडई या जो भी है, तो वो वैल्यू जो भी है वो कार नेम में हम स्टोर करेंगे। तो जब तक वैल्यू नहीं आती तब तक उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। री डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, क्या हम एक बार से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर आप वैर यूज कर रहे हो। तो अगर आप वैर कार नेम इक्वल टू वॉल्वो करते हो और फिर से वैर कार नेम लिखते हो तो यहाँ पर दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ ये चल जाएगा, ये पुराना जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, जहाँ वैर यूज होता है। लेकिन अगर आप नए जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो उसमें हम लेट यूज करेंगे, तो लेट कार नेम इक्वल टू वॉल्वो और फिर से लेट करेंगे तो यहाँ पर ये एक एरर दे देगा, ठीक है। आप लेट और कॉन्स्ट में री डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एरिथमेटिक का, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इक्वल टू और प्लस यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसी का यूज करके हम दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट भी कर सकते हैं। अब जॉन डो के बीच में स्पेस देने के लिए हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया है। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 तो स्ट्रिंग है और ये जो है 2, 3 हमारा नंबर्स में है, तो इसका आउटपुट क्या होगा सोचो ज़रा। तब तक आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 5 जो है क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो ये पूरे के पूरे इस तीनों स्टेटमेंट को स्ट्रिंग बना देगा। तो 5 और 2, 3, तो जावास्क्रिप्ट समझेगा कि भाई ये तीनों का तीनों स्ट्रिंग है तो ये 523 बना देगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं 5 को ऐसे कर दूँ और 2, 3 यहाँ पे कर दूँ तो अब क्या होगा, देखिए 5 + 2 तो 7 हो जाएगा पहले, और 7 के बाद ये 3 आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग, तो ये 73 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और डॉलर साइन की अगर हम बात करें, देखिए नॉर्मली जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप किसी वेरिएबल का नाम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम ये नहीं करते, हम कैमल केस वगैरह यूज करते हैं और किसी लेटर के साथ यूज करते हैं। और इस डॉलर को नॉर्मली हम कुछ जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, जैसे जेक्वेरी। तो जेक्वेरी के अंदर हम डॉलर का यूज करते हैं मेन फंक्शन के लिए, और इसके थ्रू जैसे ये जेक्वेरी की एक लाइन है $P, जो कि सभी P टैग्स को सिलेक्ट कर लेता है, सारे, इट सेलेक्ट्स ऑल द P एलिमेंट्स। तो ये डॉलर यूज किया जा सकता है जेक्वेरी में। तो नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम में डॉलर का यूज नहीं करते और ना अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। हम कैसे यूज करेंगे, हम नॉर्मल कैमल केस में यूज करेंगे। तो चलिए ये आप एग्जांपल एक्सरसाइज कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, एंड इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से 1-2 बार आप देख लेना। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।